नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है लगभग एक हफ्ते से। जब से नागपुर दंगा हुआ था तो हम लोगों ने भी आलोचना की, सभी जो भी हिंदूवादी संगठन थे सबने आलोचना की कि हिंदूवादी संगठन के जो लोग थे नागपुर में बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद को उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन आज वहाँ के जो मेन मास्टरमाइंड था फ़हीम, उसको कल परसों में गिरफ्तार किया गया। फिर आज उसके घर पर बुलडोज़र चला, देवा भाऊ का बुलडोज़र। देवा भाऊ का हम लोग विरोध कर रहे थे। हम लोग ने शुरू में ही कहा था कि जो हम लोग तो इनके समर्थक हैं, तो समर्थक वर्ग जब विरोध करता है ना तो सरकार को हिलना पड़ता है। अब उन्हीं के गठबंधन में है अजीत दादा पवार, कह रहे कौन माई का लाल मुसलमान को आँख उठा कर देखेगा, मेरे हो तो बताइए। तो अब तो विरोधाभास है, लेकिन भाजपा तो भाजपा है। विरोध तो करेंगे लेकिन फिर भी भाजपा तो भाजपा ही है। तो और इन लोग का तो जो जितने भी सेकुलर वामपंथी मीडिया, जिहादी मीडिया, चरण चाटुकार मीडिया, विदेशी जूठन पर जोगी जी की भाषा में विदेशी जूठन, ये पत्तल चाटने वाले मीडिया, इस सब की हालत देखिए तो लगता है कि वो मरा जा रहा है। क्योंकि योगी बाबा का तो जलवा ही कुछ और है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी आक्रांता का और किसी भी जिहादी का जो है उसके नाम पर मेला नहीं लगेगा यूपी में, अब कोई उसका नाम लेवा नहीं होगा। तो यूपी में तो इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि एक पत्थर भी उछाल दे तबीयत से। वो एक शायर में किसी ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से। तो उस पर जो है सो हम लोग का जवाब है उनको कि जैसे इजराइल की कुटाई का मजा लीजिए अपने ही देश में, एक बार पत्थर तो उछालिए उत्तर प्रदेश में, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है बाबा और क्या है बाबा। तो बाबा तो बाबा है, उन्होंने तो ऐसा धोया है। उधर वो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना अभी है एक नाथ शिंदे जी वाली, तो उन पर एक विवादित टिप्पणी कर दिया था कुणाल कामरा। और बहुत देवी देवताओं पर भी विवादित टिप्पणी करता रहता था पहले। ऐसी धुलाई की है शिव सैनिकों ने उसके स्टूडियो में जाकर, वो भी तो कम हुआ, लेकिन ऐसा किया कि वो तो भागा भागा फिर रहा है, नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही हिंदू को जागना पड़ेगा कि जो आपके देवी देवताओं के खिलाफ बोले उसको ऐसा ही जवाब दीजिए। एक माननीय सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के, कौन सुमन करके हैं, कौन जी लाल सुमन। तो वो जो है उस सबका तो नाम भी पूरा नहीं लेना चाहिए, देशद्रोहियों का, गद्दारों का। उसका तो खून ही गद्दारों का होगा, उसका DNA टेस्ट होना चाहिए। वो कह रहा है कि राणा सांगा के जो वंशज हैं वो राणा सांगा भी गद्दार थे। इतिहास के नाम पर तो ई नहीं पढ़ा होगा, ई जो होता है वो इतिहास का ई नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जाति का नाम बोल के जाति विद्वेष फैलाकर आरक्षण समाप्त हो रहा है, संविधान खतरे में है कहकर सांसद तो बन गया, लेकिन इतिहास तो कोई पढ़ा नहीं। और जो 72 घाव खा करके भी एक पैर और एक हाथ से युद्ध लड़ता रहा जिहादियों के खिलाफ, और वीर राणा सांगा के लिए कह रहा है कि गद्दार है। अरे गद्दार तो तुम हो गए, तुम्हारा हलाला हो गया होगा तुम्हारे परिवार में, पता कराओ। तुम्हारे परिवार में किसी न किसी का हलाला हुआ है, तुम लोग नाम के हिंदू रह गए हो। और राणा सांगा था, उसे सभी क्षत्रियों को, सभी राजाओं को एकजुट करके, और कई बार जो है सो बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि उससे बड़ा वीर योद्धा कोई नहीं था उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में जो थे उस समय के राजा, और एक तो इनका नाम ने बजाबता अपने बाबरनामा में लिखा उसने। उसका रोज नामचा था। बाबरनामा क्या था कि दिन में जो करता था और शाम को लिखता था, वही था बाबरनामा, उसका रोज नामचा। उसमें जब वो खुद राणा सांगा के बारे में लिख रहा है कि उससे बड़ा वीर और साहसी कोई योद्धा नहीं है भारतवर्ष में भी, तो इस चमचों को कहाँ से किस इतिहासकार ने पढ़ा दिया कि जो वो गद्दार थे।
एक चीज़ की और जानकारी जान लीजिए सुमन जी, इतिहास तो आप पढ़ते नहीं होइएगा। उन राजस्थान के राजाओं का ऐसा शौर्य था कि इतने दिनों तक मुगल जो है सो भारत पर राज किया, लेकिन जब तक उनका किला नहीं ढहा तब तक मुगल चैन से नहीं रहा। जब उनका किला एक बार ढह गया, फिर आप इतिहास उठा के देख लो, और उसका किला ढहने में तुम्हारे जैसे ही गद्दारों का हाथ था। तो उस पर अखिलेश यादव आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कह रहे हैं कि वो इतिहास के किसी संदर्भ से कर रहे, अरे इतिहास तू भी कहाँ पढ़ा होगा टिप्पू, कितना तुम्हारे पास भी इतिहास का ज्ञान है वो सब जानता है। विदेश में जाकर डिग्री ले लेने से इतिहास का ज्ञान नहीं हो जाता है। इतिहास अपने बुजुर्गों से, अपनी पुस्तकों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से प्राप्त किया जाता है इतिहास का ज्ञान। जो बुजुर्ग लोग कहते हैं उनसे कभी सुनिए उस चीज़ों को कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, उससे आपको इतिहास की, अपनी संस्कृति की बहुत झलक मिल जाएगी। तो वो तो कभी बैठा नहीं हो किसी के पास, अगर बैठा होता तो नाम ही उसका नाम रखा गया टिप्पू। तो योगी जी ने कहा ही था कि पप्पू और टप्पू, तो वही है टप्पू। तो इन जिहादियों का जो दुख जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और जोगी बाबा तो इतने फॉर्म में आए हुए हैं कि हर चीज़ को कुरेद कर हटा रहे हैं। कहा कि कौन है गाजी साला सरगाजी, ये कौन है आजी गाजी, सबको हटाओ, सबका बाजा बजा दो, कोई झंडा कहीं नहीं लगेगा उसके नाम से। पूरे उत्तर प्रदेश में 250 जगह उसके नाम पर झंडा लगता था, कहीं कहीं तो हफ्ते में एक बार। प्रयागराज में सुन रहे थे कि हफ्ता में एक बार। अरे ये क्या हुआ, ये कौन सा झंडा, ये कौन सा गाजी। जो हिंदुओं का कत्ल किया, सोमनाथ को लूटा, वो गाजी कब से हो गया, और बाबा पीर फकीर कब से हो गया। वो इकोसिस्टम जो है वो लोग का, जो नाले पर चादर ओढ़ा देता है, रेलवे ट्रैक पर बना देता है मजार और समाधि, तो वही इकोसिस्टम तो सबको भेज दिया क्या कि इसका एक पत्थर का टुकड़ा ले जाओ घर में रखो, उसको मलंग बाबा के नाम से। अरे काहे का मलंग बाबा, फलंग बाबा, अटलंग बाबा, कोई बाबा नहीं है, एक ही बाबा है, योगी बाबा। उसके सामने नाम लेते ही सब बाबा कब्र छोड़ के भागने लगता है। इसलिए घबराओ नहीं, अभी देखते जाओ, 10-15 साल और रुको, एक बार प्रधानमंत्री बनने दो बाबा को, फिर देखना कब्र छोड़ के नहीं भाग गया सब, तो फिर कहना। आज की नाराज़वानी यही पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों की वीडियो शेयर कीजिए। हर हर महादेव।